आप डरिए नहीं, आप साफ कहिए। ना बात सही है। आपकी बात जो आपकी बात है ये सीधे कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जा रही है। अब ये नहीं स्थिति है। स्वागत है आपका जे न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ दीपांशु कुंवर। मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं। उर्वादत्त पांडे इनका नाम है, उर्वादत्त पपने इनका नाम है, और इनको कुछ समस्या है कुछ दैनिक चीज़ों को लेके, जो कि ये हमें बताना चाहते हैं। अभी हमारे बगल पे बैठे हुए थे तो उस दौरान इनका कहना था कि कम से कम पत्रकारों ने तो हमारी बात को उठाना चाहिए। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि इन्हें क्या समस्या आ रही है सरकार से या दैनिक चीज़ों से। क्योंकि हम टीचर वर्ग के हैं। टीचर वर्ग एक बड़ा सबसे बड़ा ऊंचा पद है वो एक यानी बच्चे को एक महान पोस्ट पर ले जाता है। उसके जीवन का होनहार द्योतक वही टीचर है। इसलिए मैं यानी तमाम सरकारों से भी मैं ये चाहता हूँ, पत्रकार महोदय से, कि मेरी इस बात को यानी आगे सरकार तक पहुंचाया जाए, और ताकि राजकोष से वेतन लेने वाले कोई भी, चाहे वो सरकारी अध्यापक हों चाहे माध्यमिक विद्यालय में काम करने वाले हों, राजनीति में यानी उनको नहीं आना चाहिए। और सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ये लोग कोई चुनाव न लड़ सकें और अपने काम पर तत्पर रहें। आपका कहना है कि सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी जो लोग हैं, उन्हें राजनीति पे नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो उन्होंने बात की है ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पर हाँ, मेरे गांव के करण सिंह मंडाल जी हैं जी, वो भी ये चाहते हैं कि जिसका जो व्यवसाय है उस व्यवसाय में पहले उसमें सेवा करे, तब अन्य क्षेत्र में जाए। आप मुझे नाम बताएंगे उस व्यक्ति का जो सरकारी सेवा में होते होते कि राजनीति पे आ रहा है? अगर आप सीधे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब नाम तो एक नहीं, ये पूरे भारत में सभी आप कुछ नाम बता दीजिए जो आपके क्षेत्र में है ऐसे। अब नाम तो मैं क्या बताऊं, नाम मुझे मालूम ऐसा है भी नहीं है। लेकिन आप कह नहीं सकते। अगर आपको नाम मालूम है नहीं है तो आपको ये कहने का हक भी नहीं है कि सरकारी लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर आप नाम स्पष्ट करते हैं तो आपके बात का अस्तित्व है। ये मामला पूरे देश का है, पूरे देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों का है। मेरा एक से नहीं अनेकों से। आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ। और आप डरिए नहीं, आप बेझिझक होकर बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में नाम तो कोई ना कोई है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे। और मेरे क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो ग्राम सभाओं में यानी अध्यापक ही बच्चों को छोड़ करके यानी प्रधान का काम करते हैं। ऐसे कौन लोग हैं? क्या आप उनको इंगित करना चाहेंगे? पर्सनली बात करो तो। अब इंगित करना तो मैं किसी ये व्यक्ति विषय नहीं, ये तो पूरे देश का सवाल है, देश का सवाल है। लेकिन इतना अवश्य है कि अपने व्यवसाय के प्रति पहले अपने व्यवसाय में सेवा करें, उसके बाद तब अन्य क्षेत्रों में। आपका इशारा कहीं कांग्रेस पार्टी के जो अभी प्रतिनिधि हैं उनके तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा किसी पार्टी के, पार्टी तो जनतंत्र का एक चिन्ह है, जनतंत्र का एक चिन्ह है। ये मेरी आत्मा की पुकार है। और आपके नज़रिए में ऐसे कोई हैं जो सरकारी पद पे कार्य कर रहे हैं उसके बावजूद जो है राजनीति पे अपनी दखल दे रहे हैं? जो गुरुजी ने कहा वो तो बात सत्य है। अब गुरुजी ने कहा जो कि सरकारी तो मानदेय ले रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का काम कर रहे हैं। लेकिन ये अवश्य कहूँगा मैं कि यार इनका इशारा मेरा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ? हाँ। कांग्रेस पार्टी के जो अभी प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ? हाँ। यानी कि गंगा पंचोली की तरफ? हाँ। बिल्कुल साफ है। आप डरिए नहीं, आप साफ कहिए। ना बात सही है। आपकी बात जो आपकी बात है ये सीधे कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जा रही है। अब ये नहीं स्थिति है जो गोविंद सिंह जी ने कह दिया है, मोहन सिंह जी ने जो कह दिया है वो वास्तविक। मतलब आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, गंगा पंचोली इससे पहले एक टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में रह चुकी हैं या सेवारत हैं अभी, इस बारे में वो चीज़ें, और आप उनको सीधे इंगित करना चाह रहे हैं कि उनका रचना गंगा पंचोली जी तो मेरी छात्रा रही हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक। मैं उनको इंगित क्यों करूं?
आपने गंगा पंचोली को स्कूल में पढ़ाया हुआ है? मैं तो उनके जीवन की यानी सफलता की कामना करता हूँ कि वो अपने जो पूर्व व्यवसाय है अध्यापक की उसमें सफल होए। जी अच्छा, पपने जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गंगा पंचोली जी को आपने पढ़ाया है स्कूल में? अब ये तो अनेक हैं ऐसे लोग गंगा पंचोली। आप उनको विधायक के, आपने उनको शुभकामनाएं दी, आपने उनको ये शुभकामनाएं नहीं दी कि वो विधायक के रूप में सफल रहे, आपने उनको शुभकामनाएं दी कि वो अध्यापन के क्षेत्र पे अच्छा करें। मैं तो एक मूल रूप में अध्यापक रहा। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा विद्यार्थी अगर अध्यापक है तो उसके बराबर पद दूसरा नहीं है जी। हाँ, दूसरे बराबर वो पद दूसरा नहीं है, वो उसी में सेवा करें और उसी में अपना यानी यश प्राप्त करें। तो अपने शिष्या जो हैं, आप जो है अभी बीजेपी में हैं और आपकी जो शिष्या है गंगा पंचोली वो कांग्रेस में है, तो उनको आप क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक गुरु जो है वो शिष्य के बारे में कभी गलत नहीं चाहता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? अब रिटायरमेंट के बाद तो कोई यानी मैं हूँ, जैसे मैं पहले किसी अपने व्यवसाय तक, जब तक मैं अध्यापक था मैं किसी पार्टी में नहीं था। जब से मैं रिटायर हुआ तो मैं बीजेपी में आ गया, कोई कांग्रेस में होता है, ये तो अपनी अपनी मंशा है। तो आपकी क्या शुभकामनाएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे गंगा पंचोली? अब वैसे मैं उनके जीवन की सफलता को चाहता हूँ, लेकिन वो उनका जो मूल व्यवसाय है उसी में मैं ये चाहता हूँ कि उसी में यश प्राप्त करें। बिल्कुल, पपने जी ने बोला, बातें खुलते रही, बातें आगे आते रही, और पपने जी का कहना है कि वो विधायक के रूप में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो अध्यापक के तौर पे एक अच्छा काम करें। ये है कि बातों बातों में पपने जी ने बोल ही दिया जो वो बोलना चाहते थे। इसी तरह हर खबर पर हम आपकी नज़र रखेंगे, हर खबर की तह तक हम जाएंगे, चाहे गली की बात हो, नुक्कड़ की बात हो। आप देखते रहिए JJN न्यूज़।